हेलो, यूपीएससी ज्ञान दैनी में आप सभी का स्वागत है। और आज आगे हम संविधान का अगला भाग पढ़ेंगे, भाग 4, अनुच्छेद जो 36 से 51 तक इसमें है। और मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी ऑनलाइन तो मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, पर ऑनलाइन जैसे मुझे प्रोसेस मिलता है मैं आप लोगों को ऑनलाइन आकर जरूर पढ़ाऊंगी। तो आज बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। समय बर्बाद न करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले ही मेंशन किया गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। तो जो मूल अधिकार है हमारे, वो भाग 3 में थे, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये भाग 3 में थे और ये भाग 4 में है। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित थे और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। प्रवृत्ति मतलब ये नकारात्मक तो है लेकिन वाद योग्य है, और ये सकारात्मक है लेकिन वाद योग्य नहीं है, गैर वाद योग्य है। ये जरूर याद रखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। ठीक है। उद्देश्य, मूल अधिकार का उद्देश्य ये था कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निर्देशक तत्व जो है लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और लोकतंत्र की भी स्थापना की जाती है। ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसा कि इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 39D या 39 घ भी कह सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी। ठीक है। संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित रहा है, जो 0 से 6 वर्ष के लिए माना गया है। ठीक है। अगला देखते हैं। ये मूल अधिकार जो है ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल संख्या थी 12 थी। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है JS वर्मा समिति 1999। ठीक है। जो इधर अनुच्छेद लिखे हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में है। तो समाजवाद, कल्याणकारी और राज्य की संकल्पना का समावेश, तो ये प्रस्तावना में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है, तो इसलिए ये दोनों याद रख सकते हैं आप। फिर आगे संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया, तो 1976 में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने संबंधी प्रावधान है, तो 39(1) का है। ठीक है। अनुच्छेद 39(1) में दिया गया है। ये आगे देखते हैं। ये वाला अनुच्छेद समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो संबंधित प्रावधान है, तो 39B का है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखते हैं, हम अपने नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पर अब यहाँ से आपकी अच्छी खासी क्लास शुरू हो जाती है। तो ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, लेकिन ब्रिटेन के समाजवादी आंदोलन फेरियनवाद में से प्रेरित है। भारत में फेरियनवाद के प्रचारक नेहरू जी थे। फेरियनवाद राज्य के माध्यम से क्रमिक सुधारों और द्वारा समाजवाद लाने की बात करता है। ठीक है। निर्देशक तत्व राज्य के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो ये क्या सिद्धांत ये हैं, तो यहाँ पर राज्य के कर्तव्य है कि राज्य अपनी जो नीतियां होती हैं, नीतियों का निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे, इन तत्वों को लागू करता जाएगा। इससे एक दिन राज्य कल्याणकारी और सामाजिक राज्य में बदल जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, एक दिन अभी नहीं बदला है, क्योंकि अभी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं इसके 36 से 51 के बीच में जो अभी तक लागू ही नहीं हुए हैं, और जो लागू है तो उनमें इतना काम ही नहीं हुआ है कि वो लागू माने जाए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मैंने पहले ही आपको अंतर बता दिया है। तो मौलिक अधिकार जैसे न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार की भाषा नकारात्मक है, क्यों है, तो ये राज्य को कुछ करने से मना करते हैं। निर्देशक तत्वों की भाषा सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य से कुछ करने को कहते हैं। ठीक है। ऐसे याद करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, मैंने पहले भी बताया। जबकि निर्देशक
निदेशक तत्व प्रस्तावना की तरह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, निदेशक तत्वों की सूची में जो 36 से 51 है, तो उनमें 36 और 37 अनुच्छेद को नहीं, 36 में क्योंकि राज्य की परिभाषा लगभग दी गई है, तो यहाँ पर 38 से 51 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 38 में यह दिया गया, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत कई अनुच्छेद आते हैं, जैसे अनुच्छेद 39 का राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का राज्य भौतिक संसाधनों जैसे जमीन का केंद्रण कुछ हाथों में नहीं होने देगा। ठीक है, अब अभी इसको मैं समझाती हूँ। अनुच्छेद 39 का राज्य भौतिक संसाधनों न्यायपूर्ण वितरण करेगा। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 39 का और गा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसीलिए खा और गा, अनुच्छेद 39 खा और गा जमींदारी से उन्मूलन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 39 का मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ये महिला सशक्तिकरण के तौर पर एक कदम उठाया गया रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 अंगा इसमें राज्य बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया रहा है। आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 40 जैसे आप लोग जानते हैं, राज्य पंचायती व्यवस्था का गठन करेगा। ये गांधीवाद था, इसमें गांधीवाद झलकता है क्योंकि ये गांधी जी ही लाए थे कि राज्य पंचायत व्यवस्था का गठन किया जाए। अनुच्छेद 41 राज्य बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, अर्थात बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसे भारत में आयुष्मान भारत इत्यादि उपलब्ध कराएगा। आप लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराएगा, जैसे गर्भवती महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देगा। राज्य मतलब जैसे गर्भवती महिला है तो अब वो काम तो इतना आगे कर नहीं सकती है, तो उसे मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 कहता है राज्य कुटीर उद्योगों का विकास करेगा, जिससे कि हर हाथ को काम मिल सके। इस तरह अनुच्छेद 43 में काम के अधिकार की खुशबू आती है। ठीक है, अनुच्छेद 39 का राज्य उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, अर्थात उद्योगों में लोकतंत्र की स्थापना करेगा। यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से। अनुच्छेद 44 में राज्य कहता है राज्य समान आचार संहिता लागू करेगा, अर्थात मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कोई कानून नहीं होगा। सभी वर्गों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी के नियम समान होंगे। तो आप लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं ऐसा कौन सा राज्य जो समान आचार संहिता लागू कर चुका है, ऐसा कौन सा पहला राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है। आप लोग उत्तर दे सकते हैं इसका कमेंट में। ठीक है, अनुच्छेद 45 कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब ये निदेशक तत्व नहीं रह गया है, अब इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्थान करेगा। ये भी गांधीवाद था, क्योंकि ये गांधी जी जब रहे तब अनुच्छेद 46 में कहें कि राज्य SC/ST के लिए उत्थान करेगा, मतलब इन्हें प्रोत्साहित करेगा, इन्हें काम के लिए, इन्हें हर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 47 राज्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, जैसे शराबबंदी लागू करेगा। जैसे अभी जो राज्य नागरिकों जीवन, जैसे अभी पॉलीथीन वगैरह बंद हो रही है, तो इस तरह से इसमें नया कुछ किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 47 हो गया। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करेगा, जैसे चकबंदी कराएगा, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, जैसे गौ हत्या निषेध लागू करेगा, जो अभी वर्तमान में लागू भी है। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 राज्य स्मारकों और धरोहरों की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करेगा। 50-50 का यहाँ पर ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 50 में 50-50 राज्य भी है और मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आप इसे अनुच्छेद 51 राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजेगा।
अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उपरोक्त जो ऊपर सब दिया गया है उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिकांश नहीं दे सकता तो कल्याणकारी और समाजवादी हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48 जैसे कुछ नहीं दे सकता तो गांधीवादी हैं। गांधीवादी इसलिए क्योंकि वो उतने समय जैसे पंचायती राज व्यवस्था शुरू किए रहे, सामान्य वर्ग के लिए समान, मतलब अनुच्छेद 43 जैसे कहता है कि राज्य कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग रहे हैं तो ये गांधीवादी कहते थे कि हर हाथ में काम हो। ठीक है। अनुच्छेद 46 जैसे राज्य SC ST के लिए उत्थान करेगा राज्य, और अनुच्छेद 48 जैसे कि कैसे वैज्ञानिक ढंग से वो चकबंदी हो ये हो, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए नहीं दे सकता तो कौन से, तो अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, ये आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सबसे अनुरोध है वीडियो पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और मैं आज इसलिए मतलब छोटा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा देखा जाता है, तो इसलिए मैं आज यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू सो मच।